Hello friends, welcome to our channel Creative Aspirant. Today we will discuss a summary of Who Moved My Cheese by Dr. Spencer Johnson. His friend Kenneth Blanchard encouraged him to write this book to send it to every corner of the world. इस बुक की स्टोरी का मीनिंग है कि हमारी लाइफ में जो भी चेंज आया हो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. इस बुक में 4 कैरेक्टर्स हैं. 2 चूहे हैं, स्निफर स्करी, और 2 लोग हैं जो चूहों के साइज के हैं, हैम और हॉ. वो हमेशा जल्दी उठते और अपनी जॉगिंग शूज़ पहनकर मेज़ में जाते और चीज़ स्टेशन जाकर चीज़ खाते. शाम को घर आ जाते. वो रेगुलरली जाती, पर उन चारों में से हैम और हॉ की यह हैबिट बन चुकी थी और वो लेज़ी हो गए थे और अब वो लेट उठते थे. और स्निफर स्करी को पता था कि एक दिन चीज़ ख़त्म हो जाएगा और वो डेली 4 चक्कर लगाते थे और देखते थे कि हर दिन थोड़ा थोड़ा चीज़ डिक्रीज़ हो रहा है और वो रेडी थे उस सिचुएशन के लिए. पर हैम और हॉ नहीं थे और एक दिन चीज़ ख़त्म हो गया और जब हैम और हॉ वहाँ पहुँचे तो वहाँ चीज़ नहीं था और हैम चिल्लाया, हु मूव्ड माई चीज़. पर स्निफर स्करी जानते थे कि एक दिन चीज़ ख़त्म हो जाएगा और उन्होंने टाइम वेस्ट करे बिना ही वहाँ से चल दिए और चीज़ स्टेशन एंड ढूंढा. वहाँ पर बहुत अलग तरह के चीज़ थे और बहुत यमी भी थे. और वहाँ चीज़ स्टेशन सी पर हैम और हॉ सोच रहे थे कि हमारा चीज़ कहाँ गया और क्या पता कल कोई यहाँ पर चीज़ रख दे. और वो कल का इंतज़ार करते हैं और अगले दिन वो फिर से जाते हैं, पर वहाँ अभी भी चीज़ नहीं था. फिर हॉ बोलता है, हैम, अब हमें मेज़ में नए जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर बहुत सारा चीज़ हो. तो हैम बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा. अगर पिछली बार की तरह हम मेज़ में खो गए तो हॉ बोलता है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर हमें चीज़ कहाँ से मिलेगा अगर तुम जाओगे नहीं तो. हॉ बोलता है, तुम कमज़ोर हो रहे हो, हमें चीज़ की ज़रूरत है, हमें मेज़ में जाना पड़ेगा. देन हैम बोलता है, मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम जा सकते हो, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा, क्या पता कल कोई यहाँ पर चीज़ रख दे. हॉ बोलता है, तुम इंतज़ार ही करते रह जाना. उसे डर तो लग रहा था लेकिन वो फिर भी जाता है और वो मेज़ में देखता है वहाँ पर बहुत सारे लोग थे. वो डर जाता है और फिर अपने घर जाता है और हैम से बोलता है, क्या पता वॉल के अंदर चीज़ हो. अगले दिन वो अपने टूल्स लेकर जाते हैं और वॉल को तोड़ते हैं जब तक कि उसमें एक बड़ा सा छेद ना हो जाए. फिर वो अंदर जाते हैं पर वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होता है. वो निराश होकर आते हैं और हॉ बोलता है, अब तो वॉल में भी चीज़ नहीं है, अब तुम मेज़ में जाओगे. हैम बोलता है, नहीं, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ इन सब चीज़ों के लिए, मैं नहीं जाऊँगा. हॉ और हैम के बीच में लड़ाई हो जाती है. फिर हॉ मेज़ में चला जाता है. उसे फिर से डर महसूस होता है और वो रुक जाता है और वॉल पर लिखता है, इफ़ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट. उसे लगता है कि क्या पता हैम कभी आए और मैं उसके लिए लिखता हूँ. और फिर आगे चलकर उसे थोड़ा चीज़ मिलता है तो वह उसमें से थोड़ा सा चीज़ हैम के लिए बचाता है और उसे लगता है कि हैम मान जाएगा. और हॉ उसके पास जाता है और उससे वो चीज़ दिखाता है, पर वो उसे खाने से मना कर देता है और बोलता है, मैं इस चीज़ को नहीं खाऊंगा, मुझे पुराना चीज़ चाहिए. और हॉ वहाँ से चला जाता है और वो चीज़ ढूंढने लगता है और वो जाते जाते दीवारों पर लिखता भी है, What would you do if you weren't afraid? और भी लिखता है जैसे कि smell the cheese often so you know when it is getting old. Movement in new direction help you find new cheese. और वो धीरे धीरे अपना फियर को भूल जाता है और दीवार पर लिखता है, When you stop being afraid you feel good. और वो इमेजिन करता है कि वो चीज़ को खा रहा है और आगे चलकर लिखता है, Imagining yourself enjoying new cheese leads you to it. और वो फिर नए स्ट्रेंथ और एबिलिटी के साथ दौड़ता है और फिर वो लिखता है, The quicker you let go of old cheese, the sooner you will find new cheese. और अभी भी उसे चीज़ नहीं मिला, फिर भी वो लिखता है, It is safer to search in the maze than remain in a cheeseless situation. Old beliefs do not lead you to new cheese.
हॉ को अब ये रियलाइज हो चुका था कि उसके नए बिलीव्स उसे इनकरेज कर रहे हैं नए बिहेवियर्स की तरफ। वो अब अलग तरीके से बिहेव कर रहा था जब से वो उस चीज़लेस सिचुएशन से बाहर आया है। और वो लिखता है, व्हेन यू सी दैट यू कैन फाइंड एंड एंजॉय न्यू चीज़ यू चेंज कोर्स। और वो अच्छा फील कर रहा था जब से वो मेज़ में आया था। और वो लिखता है, नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प यू टू अडेप्ट टू द बिगर चेंजेस दैट आर टू कम। और फिर हॉ एक कॉरिडोर से जाता है और चीज़ स्टेशन एंड ढूंढ लेता है। और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ बहुत सारा चीज़ देखता है और खुश हो जाता है। और वो स्निफर्स करी को भी देखता है। स्निफर्स करी उसका वेलकम करते हैं और हॉ अपने न्यू चीज़ को एंजॉय करता है। और फिर हॉ दीवार पर लिखता है, चेंजेस हैपन, दे कीप मूविंग द चीज़, एंटिसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर द चीज़ टू मूव, मॉनिटर चेंज, स्मेल द चीज़ ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड, चेंज, move with the cheese, enjoy change, savor the adventure and enjoy the taste of new cheese, be ready to change quickly and enjoy it again and again. They keep moving the cheese. और वो एक और बार लिखता है, move with the cheese and enjoy it. इस बुक का की मैसेज है कि लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड माइंडसेट से हम इन चेंजेस को अडेप्ट कर पाते हैं एंड इन चेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर का यूज़ करके इन सिचुएशन में भी ग्रो कर सकते हैं। हैप्पी एंडिंग। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन्स भी मिले होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe this video and don't forget to press the bell icon. Thank you for watching this video.